वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। आज हम एरिया चैप्टर ही कंटिन्यू करेंगे और दो पार्ट हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ रोम्बस पढ़ा था, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। सेकंड लेक्चर में हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम और एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ा था। आज हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं पार्ट 3 में। तो सबसे पहले बात करूँ तो एरिया ऑफ फिगर हैविंग इलरेगुलर शेप मीन्स क्या है कि कोई भी मान लो प्लॉट है या फील्ड है, वो ऐसे दे दिया जाएगा। फिर हम उसको क्या करेंगे, कुछ कैटेगराइज करेंगे, कुछ ट्राइंगल में कन्वर्ट करेंगे, कुछ क्वाड्रिलेटरल्स में करेंगे, जो हमने स्टडी किया है। मतलब इरेगुलर पॉलीगन होंगे, उनको हम रेगुलर पॉलीगन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल। तो फर्स्ट एग्जांपल है एडजेसेंट फिगर इज ए पॉलीगन ए बी सी डी ऑल गिवन मेजर आर इन मीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर। तो इसमें सारी जो क्वांटिटी यानी गिवन है हमें वो मीटर में। अब हमें इसका पूरे का एरिया निकालना है। क्या करना है, पूरे का एरिया निकालना है इस वाले फिगर का। तो मैं इसको क्या करूँगा, इरेगुलर फिगर को यानी पार्ट वाइज डिवाइड करूँगा। तो सबसे पहले अगर देखो तो ये एक मुझे ट्रायंगल दिख रहा है, तो पहले मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा, एक इस ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा, और फिर से ये क्या बन रहा है, एक ट्रेपेजियम बन रहा है, ट्रेपेजियम का एरिया निकालूंगा, और देन इस ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा। ये चारों एरिया निकाल के मैं आपस में ऐड कर दूंगा, तो पूरे जो बना हुआ है फील्ड उसका एरिया मैं निकाल सकता हूँ पॉलीगन का। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक छोटा सा ट्रायंगल लिया, उसका नाम है ए क्यू बी। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल ए क्यू बी। तो ये डिस्टेंस गिवन है, यहाँ पे 13 गिवन है। ठीक है, वो रफ हो गया है, 13 गिवन है, और ये डिस्टेंस कितनी है 10। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो 1/2 टाइम्स ऑफ बेस कितना है 10, हाइट कितनी है 13। तो 2 से कैंसिल कर दो, 5 टाइम्स, और 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, सॉरी। ठीक है, अब देखो ट्राइंगल ERD की बात करें तो बेस कितना है यहाँ 16 और हाइट कितनी है 17। तो 1/2 टाइम्स ऑफ 16 इंटू 17, ये कैंसिल कर दूंगा, 8 टाइम्स, 8 का 17 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 136 स्क्वायर मीटर। ये मेरा एक ट्रेपेजियम बन रहा है। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। तो ये दोनों क्या है, पैरेलल साइड हैं, तो ये 13 और ये 17, तो टोटल कितना हो गया 30। अब ये वाली हाइट है इन दोनों के बीच में, तो 12 + 15 कितना 27। 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 15 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 405 स्क्वायर मीटर। मीन्स अभी हमारे पास ये जो ऊपर वाला पोर्शन है पूरे का एरिया निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, नीचे वाले का एरिया निकालना है। नीचे क्या बना हुआ है, एक ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, मैं रब कर देता हूँ इसको। तो नीचे वाले के लिए बेस तो ये पूरा हो जाएगा, ये BD। तो यहाँ से देखो तो 10 + 12 + 15 + 16, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 53। हाइट कितनी है 10, तो 1/2 टाइम्स ऑफ 53 इंटू 10, ये 5 टाइम्स कैंसिल कर दूंगा मैं इसको, और 5 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 265 स्क्वायर सेंटीमीटर मीटर। अब क्या करना है, मुझे पूरे पोर्शन का एरिया निकालना है। तो ये सारे पोर्शन जो मैंने ब्रेक किए हैं, 1 पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, चारों को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ऐड करने के बाद ही मुझे क्या मिल जाएगा, फाइनल आंसर मिल जाएगा, जो कि मेरा 871 स्क्वायर मीटर आया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूँ तो इसमें भी क्या है, हमें एरिया निकालना है पूरे पोर्शन का। तो मैं इसको डिवाइड करूँगा। देखो ये फर्स्ट पार्ट में निकालेंगे, फिर इसको सेकंड पार्ट में निकालेंगे, और फिर इस वाले ट्रायंगल को हम थर्ड पार्ट में एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस वाले की बात करूँ तो इस वाले में अगर मैं देखूँ तो ये ट्रायंगल मेरा कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, पर मुझे यहाँ पे बेस नहीं गिवन है। तो एरिया निकालने के लिए तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, या 1/2 टाइम्स ऑफ पैरेलल साइड का प्रोडक्ट। तो मैं क्या करूँगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा इसमें। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू
परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से मैं ए ई फाइंड कर सकता हूँ, पाइथागोरस लगाया मैंने, तो यहाँ से मेरा ए ई निकल के आ जाएगा कितना, 18 मीटर। तो ये कितना आ गया मेरा, 18 आ गया। अब मुझे इसका एरिया निकालना है, तो 1/2 टाइम्स ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना आ गया मेरे पास, 18 आ गया, हाइट कितनी है 24, तो 1/2 टाइम्स ऑफ 18 इंटू 24। टोटल एरिया आ गया मेरे पास कितना, 216। तो फर्स्ट वाले का एरिया मेरे पास आ गया 216 मीटर स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, सेकंड वाले पोर्शन का निकालना है। अब इस वाले पोर्शन में अगर मैं देखूँ तो तीनों साइड गिवन है, तीनों साइड गिवन है, तो फिर मुझे याद आ जाएगा कि मुझे तो हीरोन्स फार्मूला लगाना है। हीरोन्स फार्मूला के लिए हम क्या करेंगे, पहले एस निकालेंगे। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। कैसे निकालते हैं, तीनों साइड का सम बाई 2 और देन हीरोन्स फार्मूला लगा देते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे एस, तो 1/2 टाइम्स ऑफ तीनों साइड, इन तीनों साइड का क्या कर दूंगा मैं, सम कर दूंगा, तो मुझे यहाँ से सेमी पेरीमीटर मिल जाएगी 42। अब हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करते हुए मैं क्या कर दूंगा, एरिया निकाल दूंगा ट्राइंगल का। तो वो फार्मूला क्या होता है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी स्क्वायर रूट के अंदर। तो इसमें तीनों वैल्यू में पुट कर दूंगा, 42 माइनस एक बार ये, 42 माइनस एक बार ये, और 42 माइनस एक बार ये, तीनों साइड माइनस हो जाते। तो फिर यहाँ से ये आ जाएगा, इसको फैक्टराइज करके पेयर फॉर्म में मैं बाहर निकाल लूँगा, तो मुझे कितना मिल जाएगा, 336 स्क्वायर मीटर। तो सेकंड वाले पार्ट का एरिया कितना आ गया, 336 मीटर स्क्वायर। अब मेरे पास कौन सा रह गया, ये वाला रह गया। ठीक है, तो इस वाले के लिए मैं बात करूँ तो ये 16 हमें अंदर दिया हुआ है, ठीक है ना, बाहर नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ से देखो ये कितना है बेस और ये कितना है हाइट, ठीक है। तो 1/2 टाइम्स ऑफ बेस इंटू हाइट, तो 1/2 टाइम्स ऑफ बेस कितना है 28, हाइट कितनी है 16। तो ये मैं कैंसिल कर दूंगा, कितने टाइम्स 8 टाइम्स, 8 का मल्टीप्लाई करूँगा 224 स्क्वायर मीटर। अब पार्ट 1 का आ गया, पार्ट 2 का आ गया, पार्ट 3 का आ गया। तीनों को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो तीनों एरिया को मैंने ऐड किया तो फाइनल एरिया मुझे मिल गया 776 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट एरिया की बात करूँ तो उसमें आता है सर्किल। तो आपको पहले पता होना चाहिए सर्किल क्या होता है। सर्किल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट हैविंग फिक्स डिस्टेंस, ठीक है। कोई भी वेरिएबल पॉइंट होगा, मान लो कि ये हमारा एक फिक्स पॉइंट है और ये कोई मूविंग पॉइंट है, तो ये मूविंग पॉइंट से और फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा क्या रहनी चाहिए, इक्वल डिस्टेंस रहनी चाहिए। तो उसका जो लोकस बनता है उसी को हम सर्किल बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो फिक्स डिस्टेंस होती है उसको हम रेडियस बोलते हैं, आर बोलते हैं। तो आर हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर मैं इन यानी सेंटर को मिलाते हुए दोनों सिरों को अगर मैं ऐसे मिला देता हूँ तो इसको हम बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं डी से। डी इक्वल टू कितना होता है 2r। तो मैं यहाँ से ये भी बोल सकता हूँ r इक्वल टू डायमीटर बाई 2, ठीक है। तो ये आप याद करके रखना। अगर सर्किमफ्रेंस की बात करूँगा तो ये पूरा सर्किमफ्रेंस मीन्स यहाँ से यहाँ तक की पूरी जो लेंथ होती है उसको हम सर्किमफ्रेंस बोलते हैं। सर्किमफ्रेंस कितना हो जाता है 2πr। अब पाई क्या होता है, यहाँ पाई की वैल्यू होती है 22/7 और 3.14, ठीक है। एरिया की बात करेंगे तो πr स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू तो वही, या तो हम 22/7 यूज़ करेंगे या फिर हम 3.14 यूज़ करेंगे, और आर क्या है, रेडियस है। तो एग्जांपल 1 की बात करें तो रेडियस ऑफ ए सर्कल इतना गिवन है, तो इसका एरिया निकालो। तो एरिया क्या है πr स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितना रखूँगा मैं 22/7, आर की वैल्यू कितना 21 का स्क्वायर। तो यहाँ से 21 को मैंने 2 बार ओपन कर दिया स्क्वायर की वजह से, तो इसको 3 टाइम्स कैंसिल कर दूंगा मैं, ठीक है। तो अब इन यानी इसका मल्टीप्लाई कर तो 66 मल्टीप्लाई 21 और इनका मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूँ तो एरिया ऑफ ए सर्कुलर ग्राउंड
इज इतना स्क्वायर मीटर। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ग्राउंड। तो हमें क्या गिवन है, ये एरिया गिवन है। क्या गिवन है, एरिया गिवन है हमें। तो एरिया हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हमें गिवन है कितना, इतना। और पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होता है। तो एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू रख दी हमने 22/7, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22 से डिवाइड हो जाएगा। 22 से इसको अगर मैं कैंसिल करूँ तो 175 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। 175 का 7 से करेंगे तो 1222 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो आर स्क्वायर की वैल्यू आई। अब हमें 1225 को मैं लिख सकता हूँ 13/5 और 35 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ से मैं आर स्क्वायर यानी आर की वैल्यू निकालूंगा तो स्क्वायर रूट लगा दूंगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 35 मीटर। तो वही हमें क्या करना था, फाइंड करना था, रेडियस ही फाइंड करना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो डायमीटर ऑफ द सर्कुलर गार्डन इज़ 42। ठीक है, ये जो रेडियस है वो कितनी है, सॉरी डायमीटर है। डायमीटर ही क्या होता है, पूरा होता है। ठीक है, ये पूरी डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, 42 है। तो मैं रेडियस निकालूँ तो रेडियस इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर अपॉन 2। तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 21। तो ये कहानी में मेरे पास रेडियस आ गई 21। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ये जो रोड है मेरा वो कितना, 3.5 मीटर वाइड है। तो मीन्स ये वाली डिस्टेंस जो होगी दोनों के बीच में वो कितनी होगी, 3.5। तो अगर मैं यहाँ से ये वाली डिस्टेंस देखूँ तो वो कितनी हो जाएगी, 21 प्लस 3.5। ठीक है, तो टोटल आ जाएगा 24.5। तो मतलब आउटर रेडियस कितनी आ गई मेरे पास इस वाले सर्किल के लिए, 24.5। इनर रेडियस कितना, 21। अगर मुझे क्या निकालना है, इस रोड का एरिया निकालना है। ठीक है, ये वाले रोड का एरिया निकालना है, इस वाले रोड का एरिया निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, टोटल बाहर वाले यानी आउटसाइड वाले एरिया में से अंदर वाला एरिया मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो ये वाला ही तो एरिया रह जाएगा मेरे पास। तो एरिया ऑफ रोड क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ आउटर सर्किल माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर ग्राउंड। तो आउटर के लिए रेडियस कितनी थी, अभी मैंने देखी थी 24.5। तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, पाई मैंने कॉमन ले लिया है, पाई की वैल्यू कितनी, 22/7। अब ये कैपिटल आर जो है वो मेरा क्या, आउटर का है। तो आउटर की रेडियस कितनी थी मेरे पास, 24.5। तो 24.5 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर क्या है, अंदर वाली रेडियस ये वाली, वो कितनी थी, 21। तो 21। अब हमने क्या कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म लगा दी। तो एक बार प्लस एक बार माइनस, क्यों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ से देखो इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3.5। 7 से ये कैंसिल कर दो, 0.5 टाइम्स। ठीक है, अब इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 500.5 मीटर स्क्वायर। तो ये जो रोड का एरिया निकल के आया वो कितना निकल के आया मेरा, 500.5 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल इफ इट्स सर्किमफ्रेंस इज 88। तो सर्किमफ्रेंस क्या होता है, 2πr होता है। 2πr की वैल्यू कितना, 88। इसको कैंसिल कर दो, 44 टाइम्स आएगा। पाई की वैल्यू रख दो 22/7 मल्टीप्लाई आर इक्वल टू कितना, 44। ठीक है, तो आर की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो 44 मल्टीप्लाई बाई ये 7 हो जाएगा और इससे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 22 से डिवाइड कर दो 2 टाइम्स, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14। तो रेडियस आ गई मेरे पास 14। ठीक है, अब मुझे एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22/7 मल्टीप्लाई बाई 14 और मल्टीप्लाई बाई 14। तो ये कैंसिल कर दो 2 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा, 44 मल्टीप्लाई 14। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे कितना मिल जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये आज आपका होमवर्क है, आज ही आपको सबमिट करना है और सेम ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने अभी वीडियो लेक्चर में सॉल्व किए हैं।